नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमने अब तक नवनाथ भक्ति सार के 4 अध्याय इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप में से कोई नया है और आपने पुराने अध्याय नहीं देखे हैं तो कृपया करके वीडियो के अंत में दी गई प्लेलिस्ट में जाकर आप उन चारों वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों वीडियोस की लिंक भी दे दी है। आप चाहें तो उन वीडियोस के थ्रू उन लिंक्स पे क्लिक करके पूर्व के चारों अध्यायों को देख सकते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 5, किंतु आगे बढ़ने से पहले हम कथा का पूर्व सार देखते हैं। मच्छिंद्रनाथ हिंगला देवी के दर्शन हेतु एक अत्यंत दुर्गम वन में पधारे। हिंगला देवी की मंदिर की रक्षा अष्टभैरव कर रहे थे। मच्छिंद्रनाथ का सामना उन अष्टभैरवों से हुआ। उन अष्टभैरवों ने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की ठानी, अतः उनने मच्छिंद्रनाथ से कुछ प्रश्न किए एवं मच्छिंद्रनाथ को आगे बढ़ने से रोका। किंतु मच्छिंद्रनाथ ने आगे बढ़ने की ठान ली थी, अतः उन अष्टभैरवों का मच्छिंद्रनाथ के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में अष्टभैरवों की पराजय हुई। युद्ध में मच्छिंद्रनाथ द्वारा उपयोग किए गए इंद्रास्त्र की भीषण गर्जना को सुनकर माता जगदम्बा ने अपनी गणिकाओं को सत्य जानने हेतु भेजा। जब वे गणिकाएं वहां पर पहुंची तो उन्होंने भी मच्छिंद्रनाथ से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने विभिन्न अस्त्रों के प्रयोग से उन गणिकाओं को पिशाचवत व्यवहार करने हेतु विवश कर दिया एवं मोहनास्त्र के प्रयोग द्वारा उन्हें निर्वस्त्र कर दिया एवं वे अपनी स्मृति खोकर वहां पर नृत्य करने लगी। तब मच्छिंद्रनाथ ने असंख्य पुरुषों को सृजन किया एवं तुरंत स्मृति अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण उन गणिकाओं की स्मृति वापस लौट आई एवं अपने सामने पुरुषों को देखकर वे अत्यंत लज्जित हुई और भागते हुए माता के समक्ष पहुंचकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। माता ने सत्य जानकर मच्छिंद्रनाथ के समक्ष प्रकट होकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की एवं उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया तथा मच्छिंद्रनाथ को आदेश दिया कि वे अष्टभैरवों को पुनः जागृत कर दें। मच्छिंद्रनाथ ने अपने अस्त्र के प्रभाव को वापस लिया और उन अष्टभैरवों को पुनः जागृत किया। तब उन अष्टभैरवों ने मच्छिंद्रनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं माता ने भी मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की ठानी। तब मच्छिंद्रनाथ ने एक पर्वत को आकाश में विचरण करवाया एवं माता ने अपनी शक्ति से उस पर्वत को गिराने की चेष्टा की, परंतु वे असफल रही। तब मच्छिंद्रनाथ ने उस पर्वत को पुनः यथास्थान पर स्थापित किया। इससे प्रसन्न होकर माता ने मच्छिंद्रनाथ को स्पर्शास्त्र एवं भिन्नास्त्र नामक 2 अति दुर्लभ अस्त्र प्रदान किए। यहां तक हमने देखा नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 4 में। किंतु अब आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली संतों से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 5। हिंगला देवी के दर्शन पश्चात मच्छिंद्रनाथ बारामल्हार नामक एक घनघोर वन प्रदेश में गए। उस वन के एक गांव के मंदिर में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। मध्य रात्रि में उन्हें अनेकों दीपक हवा में इधर उधर विचरते दिखे। यह कोई भूत प्रेत से संबंधित प्रकरण है, ऐसा समझते उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। अतः ये भूत पिशाच आज नहीं तो कल अपने काम आएंगे एवं इन्हें वश में कर लेना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने उन दियों पर स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। उस महान अस्त्र के प्रभाव से वे सभी भूत पिशाच यथास्थान जड़वत हो गए। उन भूतों का वेताल के समक्ष हाजिरी देने का नित्य नियम था, परंतु
आज किसी भी भूत द्वारा हाजिरी न दिए जाने के कारण वेताल ने व्याकुल होकर कुछ अन्य गण भूतों को अनुपस्थिति का कारण जानने हेतु भेजा। मार्ग में गण भूतों ने देखा कि सभी भूत जमीन पर जड़वत पड़े हुए हैं। उन गण भूतों द्वारा जब अन्य भूतों से इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा की गई, तब उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि किस प्रकार हम जड़वत हो गए। ये अवश्य किसी महासिद्ध योगी का काम है। आप लोग कृपया गांव में जाकर इस बात का पता लगाएं। उन भूतों के सूचनानुसार गण भूतों ने पूरी बस्ती छान ली। तब उन्हें एक मंदिर में मच्छिंद्रनाथ विश्राम करते हुए दिखे। मच्छिंद्रनाथ की दैदीप्यमान मुद्रा, मुख का तेज एवं उनके द्वारा धारण किए गए नाथपंथी आभूषणों को देखकर उन्हें यह समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि यह वही महासिद्ध पुरुष है जिसने हमारे बंधुओं की यह दशा की है। उन्होंने नाथ के समक्ष प्रकट होकर अपने आने का कारण, भेजने वाले का नाम सविस्तार बताकर उन भूतों को मुक्त करने की विनती की, पर नाथ ने उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया। तब क्रोधवश उन गणभूतों ने कहा, आपने उन भूतों को बंदी बनाकर बहुत भयंकर अपराध किया है। उस पर हमारी विनम्र विनती को भी आपने अस्वीकार कर दिया। आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बेताल राजा यहां प्रकट हो गए तो आपकी खैर नहीं। इस प्रकार नाथ को मारने की धमकी देकर वे वेताल के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोले, स्वामी, वो तपस्वी आपकी भी अन्य भूतों जैसी ही गत बनाने की बात कर रहा था। यह सुनकर क्रोध से कांपते हुए वेताल ने नाथ को सबक सिखाने की ठानी और अपने सभी मंत्रियों को प्रचंड सेना तैयार करने का आदेश दिया। वेताल के आदेशानुसार भूतों के 8 महापीठ के अधिकारियों ने असंख्य भयंकर एवं विकराल भूतों की सेना लेकर मच्छिंद्रनाथ पर चढ़ाई कर दी। भूतों की प्रचंड सेना को देखकर नाथ ने भस्म को वज्रास्त्र से मंत्रोच्चारित कर स्वयं हेतु एक सुरक्षा घेरा निर्मित किया। साथ ही नाथ ने मस्तक पर भस्म धारण कर वज्र शक्ति का भी निर्माण किया, जिसके कारण भूतों की सेना नाथ के आसपास फटक पाने में भी असमर्थ हो गई। साथ ही साथ सेना द्वारा किए गए तीरों की वर्षा भी नाथ तक नहीं पहुंच पाई। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर उन 8 पिशाच राजाओं ने महाविकराल रूप धारण किया एवं वृक्षों, लकड़ी एवं भूसे को नाथ पर फेंककर उस पर आग लगा दी। परंतु नाथ ने तुरंत जलास्त्र का प्रयोग कर उस अग्नि को शांत किया एवं भूतों पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिसकी प्रचंड ऊष्मा के कारण सभी भूत अदृश्य हो गए। परंतु आग्नेयास्त्र भूतों पर प्रभावहीन होता देख नाथ ने जलास्त्र से आग्नेयास्त्र को शांत किया एवं तुरंत स्पर्शास्त्र का प्रयोग कर उन सभी भूतों को जड़वत कर दिया। स्पर्शास्त्र ने सेना को तो जड़वत कर दिया, किंतु उन 8 महाबलाढ्य पिशाच राजाओं पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। वेताल ने नाथ को वज्रास्त्र को निगल लिया एवं अन्य पिशाच राजाओं ने नाथ को बेड़ियां पहनाकर बंदी बनाने का प्रयत्न किया। तब नाथ ने पुनः वज्रास्त्र मंत्र का जाप कर स्वयं को सुरक्षित किया एवं वेताल पर वासवी शक्ति का प्रयोग कर 8 राजाओं पर दानवास्त्र का प्रयोग किया। दानवास्त्र के प्रभाव से असंख्य दानव उत्पन्न हुए जो उन 8 पिशाच राजाओं से युद्ध करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप लड़ते हुए वे 8 राजा मूर्छित हो गए, परंतु शीघ्र ही उठकर वे पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अब और समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर नाथ ने वेताल और उसके 8 सरदारों पर वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप प्राण ऊर्जा का हास होने के कारण वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे। अतः अब नाथ की शरण में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं।
ऐसा सोचकर उन 8 भूत नायकों ने नाथ से दया कर उनकी जान बचाने की विनती की। साथ ही आज से हम आपके दास बनकर रहेंगे, ऐसा वचन भी नाथ को दिया। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, मैंने जो शाबरी मंत्र ग्रंथ की रचना की है उसमें देवताओं की तरह आपकी भी स्वीकृति चाहिए। अतः जो कोई भी उस मंत्र का जाप करेगा, आप लोगों को उस व्यक्ति का काम सफल करना होगा। तत्पश्चात नाथ ने साधना प्रयोग के नियम, उद्देश्य एवं उनकी भूमिका के बारे में अष्टभूत नायकों को सविस्तार समझाया। तब भूत नायकों के नाथ के वचनों को स्वीकृति प्रदान की एवं नाथ ने उन भूत नायकों सहित सभी भूतों को अस्त्रों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। अतः आनंदित होकर उन सभी भूतों ने नाथ की जय जयकार की। तत्पश्चात 8 भूत नायकों ने अपने अपने गण पिशाचों को नाथ द्वारा निर्दिष्ट शाबरी मंत्रों के पठन करने वाले व्यक्ति के वांछित कार्य करने का आदेश दिया। फिर नाथ ने उनसे कुछ और बातें मनवाई और अंत में उनकी स्वीकृति लेकर उन्हें प्रस्थान हेतु मुक्त कर दिया। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्ति सार का 5वां अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।